हमारे आज के क्लास का टॉपिक, आज के लेक्चर का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। स्क्रीन आपके साथ शेयर की गई है, आपको स्लाइड्स शो हो रही होंगी। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। अब लर्निंग के दौरान टेस्टिंग जो है उसके बगैर लर्निंग की फीडबैक या उसका आउटपुट नहीं देखा जा सकता, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट बनाया जाता है उसका बेहतरीन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ खसूसियात हैं कि एक अच्छे टेस्ट की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो अ गुड टेस्ट इज़ अ टूल टू यूज मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल एंड लर्निंग आउटकम्स। कि एक अच्छा टेस्ट या मयारी टेस्ट वो होगा, ठीक है, जो एक आले के तौर पर जिसे इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स के महारत को, उनके सलाहियत को, उनके नॉलेज को चेक करने के लिए और लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानने के लिए। बहरहाल ये इस तरह से हर टेस्ट जो है वो गुड नहीं हो सकता। तो एक जो गुड टेस्ट है मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज, ठीक है। उसके अंदर अगर ये क्वालिटीज होंगी तो ही वो गुड टेस्ट होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, जैसे कि वैलिडिटी, नंबर 2 रिलायबिलिटी, नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी, और उसके बाद प्रैक्टिकलिटी और यूजेबिलिटी। अब एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो क्वालिटीज़ हैं उनका होना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जो है वो एफपीएससी के एग्ज़ाम में या ओवरऑल एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है टेस्ट के, गुड टेस्ट के हवाले से, तो ये होगा क्या मैथमेटिक्स पेपर शुड टेस्ट मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज या स्किल्स के या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एफपीएससी में ये जो 5 क्वालिटीज़ हैं इन्हीं को टेस्ट किया जाता है, इन्हीं से सवालात किए जाते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी और यूजेबिलिटी। आज हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैलिडिटी, कि व्हाट इज़ वैलिडिटी, क्या है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मीन्स अ टेस्ट मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। वैलिडिटी का क्या मतलब है कि वैलिडिटी मीन्स द टेस्ट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। के ये जानना, मतलब जो टेस्ट वैलिडिटी से मुराद ये है कि टेस्ट उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, उसी चीज़ को चेक कर रहा है जिसके लिए, यानी मेजर को उर्दू में नापना कहते हैं, तो उसी चीज़ की पैमाइश कर रहा है या नाप रहा है जिसके लिए वो बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल एन इंग्लिश ग्रामर टेस्ट आस्किंग ग्रामर क्वेश्चंस। अगर इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट में इंग्लिश ग्रामर के ही क्वेश्चंस को ऐड किया गया है तो ये एक वैलिड टेस्ट है। अलबत्ता अगर उसी टेस्ट में जनरल नॉलेज के सवालात पूछ लिए गए हैं तो वो वैलिड नहीं है। तो एफपीएससी के हवाले से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर द राइट थिंग, मेजर द राइट थिंग इज द कोर आइडिया ऑफ, और इसमें आगे ऑप्शन दिए जा सकते हैं सारी करेक्टरिस्टिक्स के। तो इसमें इज द कोर आइडिया ऑफ वैलिडिटी, कि मेजर द राइट थिंग किस चीज़ का काम है, वैलिडिटी इसमें आ जाती है। मेजर दुरुस्त चीज़ को की पैमाइश करना, उसे नापना, ये वैलिडिटी है। तो ये तकरीबन अक्सर ही पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है वैलिडिटी के हवाले से। तो इसी तरह अगर क्लासरूम की एग्जांपल लें तो एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को की असेसमेंट करना चाहता है, तो वो किस चीज़ की असेसमेंट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टीचर जो है वो स्पीकिंग स्किल्स की असेसमेंट करना चाहता है, तो स्पीकिंग स्किल्स के लिए वो उनके साथ कन्वर्सेशन करेगा, ठीक है, ना कि फिर उनको रिटन ग्रामर का टेस्ट दे दे। तो अगर रिटन ग्रामर टेस्ट दे दे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इससे स्पीकिंग स्किल्स या एबिलिटीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। और अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें वैलिडिटी के हवाले से, तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, वो वेट को मेजर नहीं कर सकता।
तो थर्मोमीटर जो है वो किसके लिए है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अच्छा, एफपीएससी के अगर एग्जांपल लें तो उसमें फॉर एग्जांपल एफपीएससी ने अगर पेडागोजी का पेपर जो है ये क्वेश्चन असेस करने के लिए एजुकेशनल का पार्ट दिया है। अब अगर एजुकेशनल यानी पेडागोजी के पार्ट में एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बजाय अगर पॉलिटिकल साइंस के या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएं तो ये फिर टेस्ट वैलिड नहीं होगा। यानी जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया जाए टेस्ट उसी चीज़ को मेजर करे। तो वैलिडिटी के लिए आपने याद रखना है कि वैलिडिटी इज इक्वल टू राइट मेजरमेंट। वैलिडिटी इज इक्वल टू राइट मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं कि वैलिडिटी की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी। कि कंटेंट वैलिडिटी से मुराद है टेस्ट कवर्स द एक्चुअल सिलेबस कंटेंट। कि जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड किया जाए। जैसे बायो का अगर पेपर है तो उसी की बेस पर क्वेश्चंस बनाए जाएं। उसके बाद है क्राइटेरियन वैलिडिटी कि टेस्ट रिजल्ट्स मैच एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। के टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो बैरूनी मयार पर पूरे उतरते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न हो। फॉर एग्जांपल न्यू टेस्ट स्कोर्स कोरिलेट विद एस्टैब्लिश्ड एग्जाम्स। कि एक नया टेस्ट बनाया गया लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे वो पहले से जो एग्जाम एस्टैब्लिश थे उनके मुताबिक हो। जैसे कि अगर एफपीएससी का टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड है, फॉर्मूला है कि इतने जो मार्क्स हैं वो इस सब्जेक्ट के, इतने इसके हैं, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है उसका पैटर्न है। इसी तरह कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फिर तीसरे नंबर पे टेस्ट मेजर्स द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। के जैसे कि फॉर एग्जांपल एन आईक्यू टेस्ट ट्रूली मेजर्स इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे जिस कंसेप्ट पे यानी जिस थ्योरी का टेस्ट है ना उसी को मेजर करे। अगर फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का टेस्ट है तो इंग्लिश में अब ओवरऑल एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है लेकिन इंग्लिश में से अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट का टेस्ट लेना है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट लेना है, तो फिर उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही देखा जाएगा। और ये नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कह के तो उसमें जो है उससे इररेलेवेंट जो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम कुछ इस तरह की एडिशन करना शुरू कर दी जाए। अच्छा, उसके बाद है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी यानी टेस्ट बज़ाहिर जो है वो भी वैलिड दिखाई दे। कि टेस्ट अपीयर्स वैलिड टू टेस्ट टेकर्स। ठीक है, कि अब जिस चीज के लिए टेस्ट बताया गया है उसी चीज का टेस्ट हो, ये नहीं कि बताया कुछ और जाए लिया कुछ और जाए। अ ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल ड्राइविंग टास्क। अच्छा, अब इन सारी टाइप्स में से वैलिडिटी की टाइप्स में जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एफपीएससी का वो वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी के से रिलेटेड आता है। कि व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी इज मोस्ट कॉमनली यू आस्क्ड इन एफपीएससी एग्जाम। तो आपने कंटेंट वैलिडिटी यानी कि जिस कंटेंट के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उसके अंदर वही डाटा ऐड किया जाए। उसके बाद है जी दूसरी खसूसियत अच्छे टेस्ट की दूसरी क्वालिटी क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी उर्दू में इसको कहते हैं एतमादियत। तो रिलायबिलिटी मीन्स अ टेस्ट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम इट इज एडमिनिस्ट्रेड। यानी जितनी दफा भी चेक किया जाए, ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी रिजल्ट्स में वही तसलसल हो जो पहले वाले टेस्ट की चेकिंग के बाद हुआ। यानी बार बार टेस्ट लेने पर भी रिजल्ट्स एक जैसे आए, ये नहीं कि उनमें कोई डिफरेंस आ जाए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अली, वो 100 में से पहले दिन 80 मार्क्स लेता है और नेक्स्ट वीक उससे टेस्ट लिया जाता है तो उसने 81 लिए। तो ये एक रिलायबल टेस्ट है, एक आध नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज वो 80 नंबर लेता है और 1 वीक के बाद वो 40 मार्क्स लेता है तो ये रिलायबल नहीं होगा टेस्ट। ठीक है, फिर उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। रिलायबल टेस्ट इज इक्वल टू, जैसे वैलिडिटी इज इक्वल टू राइट मेजरमेंट था, इसी तरह रिलायबिलिटी या रिलायबल टेस्ट इज इक्वल टू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ये आपने याद रखना है रिलायबल के हवाले से कि रिलायबल टेस्ट या रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट ऑफ रिजल्ट्स। तो
ये भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन किया जा सकता है कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। अब अगर रिलायबिलिटी के हवाले से देखें क्लासरूम एग्जाम्पल, तो फर्ज करें दो टीचर्स एक ही बच्चे का पेपर चेक करते हैं। दो टीचर्स एक ही बच्चे का पेपर चेक करते हैं, तो टीचर ए जो है वो उसको 78 मार्क्स देता है, जबकि टीचर बी जो है वो उसको 79 मार्क्स देता है। तो ये एक रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ए जो है वो उसे 78 मार्क्स दे और टीचर बी जो है वो उसको 45 मार्क्स दे, तो फिर ये रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, ये पुअर हो जाएगी इसमें रिलायबिलिटी। और अगर डेली लाइफ से एग्जांपल्स लें, तो फॉर एग्जांपल एक वेट मशीन है, वो वेट दिखा रही है 61 केजी, तो ये रिलायबल है। लेकिन अगर वो पहली दफ़ा 60 दिखाए, दूसरी दफ़ा 48 दिखा दे, तो वो रिलायबल नहीं होगा। तो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू स्टेबल रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ये आपने याद रखना है। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इनमें थोड़ा सा फर्क भी है कि वैलिडिटी में क्या पूछा जाता है कि आर वी मयरिंग द करेक्ट थिंग, कि हम क्या दुरुस्त चीज को मयर कर रहे हैं। जबकि रिलायबिलिटी में क्या पूछा जाता है, रिलायबिलिटी आस्क्स आर द रिजल्ट्स कंसिस्टेंट, के रिजल्ट्स क्या रिजल्ट्स में तसलसल है। तो ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का फर्क है कि वैलिडिटी के अंदर ये पूछा जाता है कि क्या दुरुस्त चीज की मेजरमेंट हो रही है, जबकि रिलायबिलिटी में ये पूछा जाता है कि रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है। अब वेज टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को बेहतर करने के कुछ तरीके हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस के जरिए रिलायबिलिटी को बेहतर किया जा सकता है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट टू डू, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन बेस्ड एरर, कि जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती हैं, मसाइल होते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन से उनको हल किया जा सकता है। उसके बाद इनफ क्वेश्चंस, के मोर आइटम्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ गेसिंग एंड इम्प्रूव स्कोर स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा अगर हों तो ये फिर गैस लगाना और इस चीज़ को भी कम करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मार्किंग, एमसीक्यू स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टीचर की पसंद नापसंद का इशू नहीं होता, जितने मार्क्स क्वेश्चन दुरुस्त हैं उतने नंबर मिल जाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है कि सेम कंडीशन हो, सेम टाइम हो सारे स्टूडेंट्स के लिए, और इन्वायरमेंट भी तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा हो। यानी जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है, जैसे आपका एफपीएससी का टेस्ट है या कोई भी टेस्ट कंडक्ट होता है जहाँ एक ही तरह के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, वहाँ टाइम, डेट, डे और जो लोकेशन है यानी इन्वायरमेंट ऑफ जो टेस्ट है वो सेम होता है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद प्रॉपर स्कोरिंग क्राइटेरिया, प्री डिफाइंड मार्किंग स्कीम्स इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, पहले से मार्किंग स्कीम बता दी जाए कि किस तरह से मार्किंग होनी है। जैसे अब पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, यूपीएससी में भी अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में जैसे कि अब आप मतलब सारे कैंडिडेट्स को पता होता है, इसी तरह कोई भी टेस्ट जब कंडक्ट होना है तो उसकी मार्किंग या उसकी रूब्रिक्स क्या है वो पहले से यानी वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब जहाँ से दिल करे वहाँ से मार्किंग जो है वो जिस तरह से मर्जी करनी शुरू कर दें। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिविटी। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, उर्दू में इसको गैर जानबदारी कह सकते हैं, शफाफियत कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास, के पसंद नापसंद शामिल किए बगैर मार्किंग करना, स्कोरिंग करना। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स पर्सनल ओपिनियन डज नॉट इफेक्ट मार्किंग, ठीक है, जाती राय जो है वो उससे मार्किंग पर कोई असर नहीं पड़ता। द सेम आंसर गेट्स द सेम स्कोर रिगार्डलेस ऑफ हु मार्क्स इट, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चेक किसने किया, जब सवाल जैसा है अगर उसके आंसर सेम होगा सबका, क्योंकि एमसीक्यूज में जाहिर है एक ही ऑप्शन दुरुस्त होता है, तो वो जो दुरुस्त लगाएगा उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। और अब एमसीक्यूज टाइप जो टेस्ट होते हैं वो इंतहाई ऑब्जेक्टिव, मतलब उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसमें टीचर की पसंद नापसंद फेवरेटिज्म का कोई अमल दखल नहीं होता।
इसके हाई ऑब्जेक्टिविटी वाली टाइप्स जो हैं टेस्ट की वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हैं, ट्रू फॉल्स हैं और मैचिंग एक्सरसाइजेज हैं। और सब्जेक्टिविटी टेस्ट में जिनमें लोअर ऑब्जेक्टिविटी होती है यानी जिनमें टीचर की पसंद नापसंद फेवरेटिज्म जो है वो ऐड की जा सकती है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। MCQs have the highest objectivity. This is a repeated exam question. तो एफपीएससी के अंदर ये सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से। ऑब्जेक्टिविटी में अब अगर एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें एक स्टूडेंट के पेपर को दो टीचर अगर चेक करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, यही हाईली ऑब्जेक्टिविटी होती है। और अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन हो तो टीचर ए 15 नंबर दे रहा है, बी 14 दे रहा है, सी जो है वो 10 दे रहा है, तो ये इसमें लेस ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें टीचर की पसंद नापसंद ओपिनियन शामिल हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जो की पॉइंट्स हैं उनमें है, इसमें फेवरेटिज्म नहीं होता है, इसमें इमोशंस नहीं होते, ओनली करेक्ट आंसर मैटर करता है इसमें। नेक्स्ट हमारी जो अच्छे टेस्ट की खसूसियत है वो है प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी मीन्स अ टेस्ट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, इकोनॉमिकल एंड मैनेजेबल। ये मतलब क्या है कि एक टेस्ट को कंडक्ट करना, उसे लेना आसान हो, ठीक है, टाइम सेविंग हो और टाइम के अलावा पैसे की भी बचत होनी चाहिए, ना कि इतना लंबा चौड़ा टेस्ट हो के उसमें वक्त भी बजाया हो और कैपिटल भी बहुत सारा इन्वेस्ट हो जाए। अब मिसाल के तौर पे 20 एमसीक्यूज टेस्ट इन 10 मिनट्स, ये प्रैक्टिकल है बात, लेकिन 100 ऐसे क्वेश्चंस यानी 100 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको चेक करना इतना आसान नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी मीन के अमली तौर पर टेस्ट को कंडक्ट करना, उसे लेना आसान होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो कि स्टूडेंट्स के लिए उसे सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल हो जाए और टाइम लिमिट जो है उसके अंदर वो हल ही ना किया जा सके। So, for example, a teacher has 100 students or only 3 minutes conducting oral interviews for every student. ये प्रैक्टिकल नहीं है कि 30 मिनट्स में 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अलबत्ता एमसीक्यूज पेपर जो है वो आसानी से मुकम्मल किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी क्या क्या है? टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज और चेकिंग में आसानी, ईज ऑफ चेकिंग। तो टाइम क्या है कि सबके लिए सेम टाइम होता है, ठीक है, क्विक टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर, और चेकिंग करनी भी एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चंस की आसान होती है। तो इस तरह का टेस्ट हो जो टाइम सेविंग भी हो, खर्चा भी, लागत भी कम आए, अफोर्डेबल हो टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज, ठीक है, मटेरियल जो है वो कम से कम यूज हो उसमें, और चेकिंग में भी आसानी। तो ये थी प्रैक्टिकलिटी। अब क्लासरूम की अगर से इसकी एग्जांपल लें तो टीचर पेपर्स जो है वो प्रिपेयर करता है, तो उसमें वो 20 एमसीक्यूज की फोटो कापीज करवाता है, तो ये चेक हो जाएगा तकरीबन 15 मिनट में, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है। तो एक जो गुड टेस्ट है वो पैसा, वक्त, एफर्ट सब कुछ बचाता है। अब नेक्स्ट हमारी जो खसूसियत है अच्छे टेस्ट की वो है यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी मीन्स द टेस्ट शुड बी यूजफुल एंड इजी टू यूज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट मीन्स द रिजल्ट्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डिसीजन, एजुकेशनल डिसीजंस। अब टेस्ट कंडक्ट तो हो गया प्रैक्टिकली, लेकिन उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए कि उसे इस्तेमाल, काबिल इस्तेमाल हो, किसी न किसी चीज के लिए वो फायदा दे। जैसे कि एक तो कंडक्ट करने में भी मतलब आसानी हो, यूजेबिलिटी से हवाले से भी हो। दूसरा ये कि उसका फ़ायदा इस तरह से हो कि हम उसे कहीं ना कहीं यूज़ करें, जैसे कि प्रमोशन, नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वो टेस्ट कंडक्ट किया जाए। प्लेसमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के टास्क असाइन करने के लिए, या एंट्री टेस्ट के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए। फिर फीडबैक टेस्ट होते हैं, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर अबाउट लर्निंग गैप्स। इस तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, तो इसमें इसकी यूजेबिलिटी क्या है कि इसमें शनाख्त की जाती है कि स्टूडेंट्स को कहाँ हेल्प की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट क्या है? गाइडिंग, इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट्स एंड करिकुलम चेंजेस। तो जो भी निसाब में तब्दीली होती है उसके हिसाब से जो है वो टेस्ट बनाना चाहिए। उसके बाद
हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन प्लान फ्यूचर एकेडमिक प्रोग्राम। तो प्लानिंग भी होनी चाहिए, मनसूबाबंदी भी होनी चाहिए। अब इसकी जो फीचर्स है उसमें इज इंस्ट्रक्शन है, सिंपल लैंग्वेज है, क्लियर क्वेश्चन है। हाँ जी, यूजेबिलिटी में एक ये भी है कि सवाल की स्टेटमेंट इतनी आसान और वाजे हो कि स्टूडेंट के लिए समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, सवाल बिल्कुल वाजे लिखे हुए हों। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन की इतनी लंबी और मुबहम ना कर दी जाए कि स्टूडेंट के लिए उसे समझना ही मुश्किल हो जाए, और मार्किंग करने में भी आसानी हो, और फीडबैक भी जो है वो यूजफुल होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल में क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में क्लियर इंस्ट्रक्शन, सिंपल फॉन्ट हो, इनफ स्पेस हो, और ऐसे इजी मार्किंग हो, हाईली ये यूजिबिलिटी है। और एक बैड पेपर के लिए क्या है, उसका फॉन्ट साइज बिल्कुल छोटा टिनी टाइप हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की जाए, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस हो, पुअर लेआउट हो, और लो यूजेबिलिटी हो। तो क्लासरूम से अगर एग्जांपल ली जाए तो एक टीचर जो है वो यूजेस टेस्ट रिजल्ट्स टू आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव टीचिंग। दिस इज यूजेबिलिटी। ठीक है, एक टीचर जो है वो टेस्ट के रिजल्ट्स को किस लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि अभी यहाँ डायग्नोसिस की बात हो रही थी कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनके मसाइल की शनाख्त के लिए इसको इस्तेमाल करता है, पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, कंपैरिजन टेबल है जी। कंपैरिजन टेबल में करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले वैलिडिटी, तो इसका मतलब है मैयर द राइट थिंग। उसके बाद रिलायबिलिटी है, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम। ऑब्जेक्टिविटी है, नो पर्सनल बायस इन मार्किंग, मार्किंग के दौरान जाति पसंद नापसंद को शामिल नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी है, इजी टू कंडक्ट एंड स्कोर, के उन्हें लेना भी आसान हो, कंडक्ट करना भी आसान हो, और उनकी मार्किंग करना भी आसान हो। यूजेबिलिटी, रिजल्ट्स यूजफुल फॉर डिसीजंस, के फैसला करने में टेस्ट के रिजल्ट्स हेल्प करते हैं। अब सिंपल एग्जांपल्स क्या हैं, वैलिडिटी की एग्जांपल ग्रामर पेपर, उसमें फिर ग्रामर को टेस्ट किया जाएगा। रिलायबिलिटी में एग्जांपल है सेम स्कोर ऑन रीटेस्ट, के टेस्ट एक टेस्ट लिया जाए फिर कुछ देर के बाद दोबारा लिया जाए तो उनके स्कोर सेम रहते हैं। उसके बाद MCQ स्कोर द सेम बाय ऑल, ये ऑब्जेक्टिविटी है। उसके बाद प्रैक्टिकलिटी, शॉर्ट MCQs पेपर, क्विक चेकिंग। और उसके बाद यूजेबिलिटी, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट डिसीजंस। अब इस टेबल को आप याद कर लें, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन पांचों करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। ठीक है, 80% MCQs यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं FPSC के हवाले से, इनको देखते हैं कि विच करेक्टरिस्टिक मैयर व्हाट इट इंटेंड्स टू मैयर, कि मैयर क्या चीज जो है, कौन सी खसूसियत जो है वो मैयर करती है। तो वैलिडिटी जो है वो राइट मेजरमेंट करती है। तो विच करेक्टरिस्टिक रेफर्स टू द कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स की तरफ रिलायबिलिटी। और विच टेस्ट फॉर्मेट हैज द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिविटी, तो MCQs बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी हाई होती है, उसमें फेवरेटिज्म नहीं होता इस वजह से। उसके बाद विच करेक्टरिस्टिक सेव टाइम एंड कॉस्ट, तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो बचाती है वक्त भी और कॉस्ट भी। टेस्ट रिजल्ट्स यूज्ड फॉर प्रमोशन रिप्रेजेंट्स, तो उसमें कौन सी खसूसियत आएगी, यूजेबिलिटी। सक्सेस कम थ्रू प्रिपरेशन, ठीक है, तो कामयाबी जो है वो तैयारी के जरिए ही आती है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स ऐड कर लेते हैं कि एक वैलिडिटी के हवाले से देखें कि टीचर वांट्स टू, अच्छा ये होगी एग्जांपल टीचर। उसके बाद रिलायबिलिटी की एग्जांपल देखते हैं कि टीचर चेक्स पेपर डिफरेंटली एवरी डे, हर दिन वो मुख्तलिफ पेपर चेक करता है, लेकिन रिजल्ट्स जब सेम आ रहे हैं तो फिर रिलायबिलिटी है। ग्रामर की एग्जांपल, मतलब टेस्ट अगर ग्रामर का लेना है, स्पीकिंग स्किल्स का लेना है, तो ग्रामर का रिटर्न नहीं दिया जाएगा, और अगर रिटर्न ग्रामर चेक करनी है तो फिर स्पीकिंग स्किल्स को नहीं देखा जाएगा। तो जिस चीज़ का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए अगर उसी चीज़ को वो मैयर कर रहा है तो ये वैलिडिटी होगी। इसमें वैलिड टेस्ट मैयर्स, क्वेश्चन FPSC के हवाले से इस तरह से आ सकता है, क्या वैलिड टेस्ट मैयर्स क्या मैयर करता है, एक वैलिड टेस्ट व्हाट इज इट इंटेंडेड टू मैयर, कि उसका क्या इरादा है, किस चीज़ को वो मैयर करना चाहता है। ठीक है, इसी तरह
फ्रीडम फ्रॉम एग्जामिनर बयास इज कॉल्ड। ठीक है, कि जिस चीज़ से आज़ादी मतलब आज़ाद होता है एग्जामिनर की पसंद नापसंद से, जो क्वालिटी मतलब जिस क्वालिटी के अंदर उसकी पसंद नापसंद शामिल नहीं होती, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। अ टेस्ट दैट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट इज, कौन सा टेस्ट जो होता है, कौन सी खसूसियत है अच्छे टेस्ट की जो वक्त भी और पैसा भी बचाती है, तो वो प्रैक्टिकल खसूसियत है। जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो अ गुड टेस्ट इज वैलिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड यूजेबल। यहाँ आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।